मुझको बता। दिल में जो है छुपा, हाथ में वो है लिखा, कैसे दूं मैं बता। जब मस्तानी आंखों वाली रेखा एक्टर जितेंद्र और उनकी पत्नी शोभा कपूर के बीच वो बनकर रह गई थी। जी हाँ, एवरग्रीन ब्यूटी रेखा जी की जिंदगी में एक वक्त ऐसा आया था जब उनका और एक्टर जितेंद्र साहब के लव अफेयर के किस्से बॉलीवुड के गलियारों में मशहूर हो रहे थे। मैं समा जाऊं, तुम मुझ में समा। तो फिर अचानक कैसे एक प्रेमिका वो बनकर रह गई? कैसे रेखा जितेंद्र की जिंदगी में एक टाइम पास शख्स बन गई? कैसे रेखा की वजह से जितेंद्र और उनकी पत्नी के बीच दरार आ गई? आज हम इस वीडियो में रेखा और जितेंद्र की उस प्रेम कहानी के बारे में बात करेंगे जो दिल से गुजरती हुई बदनामी के उस मुकाम तक पहुंच गई जहां उसे वो बनने का नाम दे दिया गया। हेलो एंड वेलकम टू आर सिनेप्लेक्स। ये उस वक्त की बात है जब भानु रेखा बी ग्रेड फिल्मों में काम कर रही थी। ये 1972 में आई फिल्म एक बेचारा के लिए डायरेक्टर BN घोष ने एक्टर जितेंद्र और रेखा दोनों को साइन किया। उन दिनों जितेंद्र का डांस हर कहीं फेमस था और उनके डांसिंग स्टाइल की वजह से उनका नाम जंपिंग जैक भी पड़ गया था। फिल्म की शूटिंग शिमला में शूट होने लगी और इसी बीच इन दोनों सितारों के बीच रोमांस की खबरें भी आने लगी थी। मुझे तेरी जुदाई, कस गई ये तन्हाई। जैसे ही शूट पैकअप होता, दोनों एक दूसरे के साथ कभी बाहर चले जाते तो कभी डिनर पर। शूटिंग के बाद भी इन दोनों का मुंबई आने के बाद भी मुलाकातों का सिलसिला जारी रहा। पूरी फिल्म इंडस्ट्री में दोनों की नजदीकियों की बातें बनने लग गई थी। लेकिन लव स्टोरी में सबसे दिलचस्प बात ये थी कि इस प्यार की खबर रेखा की मां पुष्पावली जी को भी थी और उन्हें रेखा के लिए जितेंद्र पसंद भी थे। लेकिन शायद रेखा की जिंदगी में वो दाग लगना लिखा था जिसके बारे में उन्हें इल्म ही नहीं था। वो दाग था वो नाम का। दरअसल जिस वक्त जितेंद्र रेखा के साथ अफेयर चला रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ उनका मन कहीं और अटका था। उन्हें एयर होस्टेस शोभा कपूर पसंद थी जो कि आज की तारीख में जितेंद्र की पत्नी है। जितेंद्र एक साथ दो नावों में सवार कर रहे थे। एक तरफ रेखा के साथ दिल लगा रहे थे तो दूसरी तरफ गर्लफ्रेंड शोभा को भी लेकर वो काफी सीरियस थे। इस बात का जब रेखा को पता चला तो रेखा गुस्से में आग बबूला हो गई और उनके और जितेंद्र साहब के बीच झगड़े होने शुरू हो गए। फिल्म अनोखी अदा में एक बार फिर से रेखा और जितेंद्र साथ काम कर रहे थे क्योंकि उस वक्त के निर्देशक और निर्माता भी रेखा और जितेंद्र के रिश्ते की खबरों को फिल्म के जरिए कमाने का जरिया बना रहे थे और इस रियल कपल की रियल केमिस्ट्री को वो पर्दे पर दिखाने के लिए दोनों को फिल्मों में साथ साइन करते थे। लेकिन इस बार स्क्रीन पर दोनों की परफेक्ट केमिस्ट्री नहीं बल्कि रिश्ते का वो तनाव दिखने लगा था जो शोभा के आने के बाद जितेंद्र और रेखा के रिश्ते में आ चुका था। आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि जब रेखा और जितेंद्र एक दूसरे से पहले से प्यार करते थे तो भला इस कहानी में रेखा के नाम पर वो नाम का धब्बा कैसे लगा। दरअसल एक दिन एक्टर जितेंद्र अपने जूनियर आर्टिस्ट के साथ रेखा के बारे में बात कर रहे थे जिसे सुनकर रेखा के सारे सपने टूट गए और वो फूट फूट कर रोने लगी। उस वक्त की फिल्में, मैगजीन और अखबारों की रिपोर्ट के मुताबिक कहा जाता है कि जितेंद्र उस आर्टिस्ट से ये कह रहे थे कि उन्हें आगे बढ़ने के लिए रेखा का सिर्फ इस्तेमाल किया। वो शोभा कपूर के लिए पहले से ही सीरियस थे। रेखा और उनकी लव स्टोरी शुरू होने से पहले ही शोभा उनकी जिंदगी में शामिल हो चुकी थी। रेखा उनके लिए सिर्फ टाइम पास से ज्यादा और कुछ नहीं है और यही टाइम पास शब्द ने रेखा के दिलो दिमाग में पिघले हुए शीशे का काम किया क्योंकि उस आर्टिस्ट और जितेंद्र की बातों को सुनकर पहली बार रेखा को अपने साथ हुए धोखे का एहसास हुआ था। क्योंकि शुरुआती दिनों में तो रेखा को लगता था कि शोभा कपूर की एंट्री जितेंद्र और उनकी नजदीकियों के बाद हुई थी जबकि सच्चाई तो कुछ और ही थी और इस तरह प्रेमिका बनते बनते रेखा जितेंद्र साहब और शोभा कपूर की जिंदगी में वो बनकर रह गई। रेखा जी ने खुद एक इंटरव्यू में इस कड़वाहट का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि मैं उस आदमी से नफरत करती हूँ जिसने प्यार, रोमांस और शादी के बारे में बचपन से मेरे दिल में बसे आदर्श को बर्बाद कर दिया।
मैंने उन पे शादी के लिए दबाव नहीं बनाया था, बस यही चाहती थी कि वो मेरे साथ निष्पक्ष रहें। वो मुझे बस उतना दे जितना मैंने उन्हें इस रिश्ते में मेरी तरफ से दिया है। हालांकि रेखा और जितेंद्र का रिश्ता पर्सनल लेवल पर हमेशा के लिए टूट गया था, लेकिन इसके बावजूद इन दोनों स्टार्स ने एक दूसरे के साथ दर्जनों फिल्में की, क्योंकि असली कलाकार वही होता है जो अपनी निजी जिंदगी का असर अपने काम पे पड़ने नहीं देता। और ये दोनों ही स्टार अपने वक्त में जाने माने एक्टर रह चुके हैं और आज भी इनके फैंस इनके स्टाइल और इनकी अदा पे मर मिटते हैं। 31 अक्टूबर 1974 को जितेंद्र साहब और शोभा कपूर ने चोरी चुपके से शादी कर ली और इस तरह रेखा एक बार फिर से प्यार की गली में तन्हा और अकेली रह गई। रेखा और जितेंद्र की इस अधूरी लव स्टोरी के बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट के जरिए बता सकते हैं। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में दिखने वाली घंटी के आइकन को भी जरूर दबाएं। बॉलीवुड स्टार्स और उनसे जुड़े राज और सीक्रेट्स जानने के लिए आप हमारे चैनल RR सिनेप्लेक्स की बाकी वीडियोस को भी जरूर देखें। जल्द ही आपसे नई वीडियो में मुलाकात होगी।